अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ख़ान की तरफ से हमारे कोर्स का नाम है सिटीज़नशिप, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट और हमारा कोर्स कोड है 8606 अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और ये हमारा जिस हम यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिट नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है सोशल इंस्टीट्यूशंस। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस है क्या। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। एज वी ग्रुप अप देयर आर मैनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट आवर बिहेवियर व्हेन वी आर वेरी यंग। इट इज़ द फैमिली, स्पेशली मदर एंड फादर, हु अफेक्ट अस द मोस्ट। यानी कि जो हमारा घर में जो हमारी फैमिली होती है, हमारे माँ बाप जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो होता है हम पे अफेक्ट डालते हैं, यानी पे असरअंदाज होते हैं, चूँकि घर जो एक इंस्टीट्यूट की तरह होता है, हमारे बिहेवियर पे उनका सबसे बड़ा असर होता है। आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आफ्टर अ सर्टन एज वी बिगिन टू गो टू स्कूल। स्कूल हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर behavior and in shaping our personality. In addition, the community of which we are a part also affect us and guide our action। यानी कि जब हम इस घर के बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमने बिहेवियर का हमारा शेप हमें हमारे उस्ताद कराम करते हैं और उनसे जो असातिज़ा हैं उनकी तर्जमानी में उनका जो भी असरअंदाज होता है वो हम पे बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें हमें जिनकी गाइडेंस में रह के और वही जो उनकी गाइडेंस है उन्हीं से हम जो है एक्शंस करना जो है वो सीखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑल ऑफ अस बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। ईच रिलीजन also have guidelines about right behavior. In today's world, TV and mass media also exert a very strong influence on our thoughts and activities। यानी कि आज के दौर में जो ग्रुप है वो हर इंसान जो है वो किसी न किसी रिलीजियस ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है और वो भी इंसान के बिहेवियर पे एक अलग किस्म की छाप लाता है। और इसी तरह से जो आज टेलीविज़न है और जो मीडिया है, ये जो हम देखते हैं सोशल मीडिया ख़ास तौर पे जो लोगों को कनेक्ट करता है ये सोसाइटीज़ को, जैसे हम सोशलाइजेशन हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, तो उसी की एक्सटेंशन है सोशल इंस्टीट्यूट। तो ये जो मैस मीडिया है ये और टेलीविज़न जो है या प्रिंट मीडिया जो है ये जो है एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह एक होता है और ये इन्फ्लुएंस करता है इंसान की सोच बनाने में और उसकी एक्टिविटीज़ में एक अहम किरदार निभाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सोशल इंस्टीट्यूशंस फोकस ऑन द सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंज। यानी कि एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या फोकस करता है, वो फोकस करता है सिस्टमेटिक, यानी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से एक तरीके से अंडरस्टैंड कि सोशल इंटरेक्शन कैसे लोगों का एक दूसरे में आना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी किस तरह से ये सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए और किस तरह से ये सोशल चेंज यानी कि सोसाइटी में किस तरह तब्दीली ये सोशल इंस्टीट्यूशन लाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ये हमें पॉइंट बताता है ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन सोशल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर नॉट बिल्डिंग्स और प्लेसेस बट स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स, ऑब्लिगेशन, रोल एंड फंक्शन। यानी कि जो सोसाइटी होती है ये एक इंस्टीट्यूशन, एक अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जो बिल्डअप करती है ना किसी स्ट्रक्चर को ना किसी बिल्डिंग को, बल्कि क्या बिल्डअप करती है रिलेशनशिप को। उसके अंदर जो है रूल्स और रेगुलेशन और जो फंक्शन होते हैं उन्हें ऑब्लिगेटरी बनाती है। आइए चलते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। अब ये क्या होता है? एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कॉर्पोरेशन दैट गवर्न्स the behavior of a set of institutions within a given human community। यानी कि
जो एक इंस्टीट्यूशन है वो ये क्या है, इसके तरह मैकेनिज़्म बनाता है जिसमें जो सोसाइटी होती है ये कॉरपोरेशन साथ मिलके करती है, जिसमें गवर्नमेंट जो होता है उसका भी होता है, और उसके साथ जो इंडिविजुअल्स हैं ये मिलके जो है एक इंसानी कम्युनिटी को जो है ये चलाते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमारे यानी इंस्टीट्यूशंस आर आइडेंटिफाइड विद अ सोशल पर्पस एंड स्टेबिलिटी दैट हेल्प individuals to excel in their lives and intentions. Every society has structures which provides a community social framework, यानी कि जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है जिसका पर्पस होता है स्टेबिलिटी लाना और एक इंडिविजुअल को ताकत देना और उनकी साथ लेने की जो इंटेंशन है वो भी पूरी होती रहे। जिस तरह से वो सोशल इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमवर्क जो होता है वो होता है और ये कॉमन लोगों पे असरअंदाज जो उस इंस्टीट्यूट में होते हैं वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है these structures can be broadly referred to as social institutions and are distinct from any organization that result from a particular रियलिज़म, यानी कि जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डिस्टिंक्ट अलग होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, एक पॉलिटिकल किस्म की रिजीम भी से क्रिएट होती है उस सोशल इंस्टीट्यूशन में। अगर नेक्स्ट हम पॉइंट में चलते हैं, द टर्म इंस्टीट्यूशन इज़ कॉमनली अप्लाइड टू कस्टम्स and behavior pattern important to a society as well as to particular formal organization of government and public services, यानी कि जो एक इंस्टीट्यूशन होता है ये कस्टम्स को और बिहेवियर के पैटर्न को जो है बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देता है सोसाइटी में जीने के लिए। उसके अलावा जो होती है जो एक फॉर्मल यानी कि जो एक तबकाती जो एक फॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है ये गवर्नमेंट और पब्लिक भी सर्विस जो है ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करते हैं और उन पे अमल करते हैं। आगे चले हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है, एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एनी वन और एनीथिंग दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल। An institution is not limited to scientific organizations such as school or a person, or such as school or a prison or a hospital. An institution is much broader in scope and important than a person, a custom और आ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक इंस्टीट्यूट होता है ये कोई ऐसे नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता जैसे कोई कि आपका जो है जैसे कोई ये स्कूल है या प्रिज़न है या कोई अस्पताल है। ये जो होता है इसका बहुत बड़ा और चौड़ा मीनिंग है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये कस्टम्स की बात करता है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की को सब सोशली सबको मिलाने की बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये जी इंस्टीट्यूशंस आर सोशल अरेंजमेंट्स दैट channel behavior in prescribed way in the important area of social life. They are interrelated set of normative elements, norms, values and rules, expectations that the people make up the society have devised and passed on the succeeding generation in order to provide permanent solution to society's perpetually unfinished business. Institutions are cultural imperatives, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक अरेंजमेंट देते हैं सोसाइटी को बनाने में और एक चैनलाइज उसे करते हैं कि उनका बिहेवियर और प्रीच करने सही बातों का कि एक सोसाइटी की सोशल लाइफ होती क्या है कि हर इलाके के हिसाब से,
और वो एक नॉर्मेटिव देते हैं एलिमेंट्स को और नॉर्म्स और वैल्यूज़ का, सोसाइटी में एक रोल प्ले करते हैं जिसके मुताबिक जो है वो सक्सेसफुल जनरेशन आगे बढ़ सके और प्रोवाइड कर सके, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ वो जानिब बढ़ सके। और इससे जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है वो बिज़नेस वगैरह को जो है वो फ़ायदा होता है। और उसके अलावा जो कल्चरल जो इम्पैक्ट होता है वो इंस्टीट्यूशंस का वो भी बढ़ता है सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी इंस्टीट्यूशंस एंड सोशिएटल प्रॉब्लम्स। अब ये क्या होता है, ये है जी इंस्टीट्यूशंस अराइजेस फ्रॉम द coordinated actions of multitudes of individuals over time. These actions, procedures and rules evolve into a set of expectations that appear to have a design, because the consequences of these expectations provide solutions that help to maintain social stability. अब ये क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं राइज होते हैं जिसमें जो है इंडिविजुअल जो लोग होते हैं ये टाइम टू टाइम वेरी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सेटअप होते हैं, एक्सपेक्टेशन जो होते हैं इनसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उसके हिसाब से बिहेवियर जो कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड किए और सोल्यूशन एक दिए जाते हैं मेंटेन करने के लिए क्या सोशल स्टेबिलिटी को। और इसके लिए नीचे आप देख सकते हैं टेबल 1 दिया हुआ इंस्टीट्यूशंस एंड सोशिएटिकल प्रॉब्लम्स में बताया, जिसमें हमें लेफ्ट साइड पे जो इंस्टीट्यूशंस दिए हुए, राइट साइड पे सोशिएटल प्रॉब्लम्स दिए हुए। जैसे कि नंबर 1 हम फैमिली पे आते हैं। फैमिली में क्या है, सेक्सुअल रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल यूनिट दैट इंश्योर कंटिन्यू बर्थ एंड केयर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यानी कि जो फैमिली होती है इसमें जो है सेक्स करने का जो है वो प्रैक्टिस जो है वो ध्यान से करनी पड़ती है कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, और जो बच्चे पैदा हों वो यानी वही जैसे अब गवर्नमेंट भी इसके लिए स्लोगन देती है कि 2 ही बच्चे जो है वो बेहतर है, एक बेटा और एक बेटी, ताकि आप जो है सोशल सर्कल को अपना जो है फैमिली के जो है सोशल इंस्टीट्यूट की तरह अच्छी तरह चला सकें, जिसमें स्टेबिलिटी यूनिट की चल सके और किसी के ऊपर भी बोझ ना आए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे रोल प्ले करता है, सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू कमर्स टू द सोसाइटी। अब हाँ, अब जो स्टूडेंट आते हैं नए किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, तो जो उनके जो होता है उन्हें सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको सोशलाइज कैसे, ये एक टीचर जो होता है ये रोल प्ले करता है, सोशलाइज कराता है आपको, या एक प्रिंसिपल जो होता है या किसी यूनिवर्सिटी का जो HOD है वाकई में लाते हैं कि जो आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं और सीनियर के मैंने एक दोस्ती करवाते हैं कि आपने एक दूसरे की जो है वो बुली नहीं करनी, अपने एक दूसरे को जो है वो पहले दिन जो उसका है कार्ड नहीं छीनना, उसकी बदतमीज़ी नहीं करनी आने, बल्कि उसे अच्छे तरीके से मैंने सलाम दुआ करनी और उसे पूरे यूनिवर्सिटी का स्कूल का चक्कर से बताने कैंटीन का है, हॉस्पिटल कहाँ है, बैंक कहाँ पे, वॉशरूम कहाँ पे, हर चीज़ का। तो ये एक सीनियर स्टूडेंट जो होता है और जो एक जूनियर स्टूडेंट है उसके मैन जो है ये जो रोल प्ले इसको जो सोशलाइज बनाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूट बनाते हैं, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ही मुमकिन होता है। और इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो यही है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स के दरमियान सीनियर और जूनियर में, ये नहीं आना चाहिए। तो ये इसमें इसका प्रॉब्लम अब आगे आ जाए नेक्स्ट पॉइंट में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, मेंटेन ऑफ ऑर्डर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हाँ, अब जो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं ये करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, यानी कि हमारे पास सारी ताकत जो है वो सरबराह के पास नहीं होगी, बल्कि जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उन सबको जो है ताकत दी जाएगी कि वो भी अपना जो है रोल निभा सकें और अपनी मर्ज़ी से खुद मुख्तियारी उनके पास, और वो कोई भी जो उन्होंने डिसीजन लेना है वो ले सकें। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर आ जाती है। इस तरह सबको जो होते हैं वो एक लीडरशिप की जो होता है ये या फेलोशिप का जो होता है एहसास इसमें पैदा होता है। इसके बाद ठीक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, प्रोड्यूस क्या करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज देने के लिए ओनरशिप को अपनी प्रॉपर्टी में से, ये होते हैं। इससे इकोनॉमिकल सर्कल जो है ये चलता रहता है।
तो ये दोनों तरफा जो है ये जो है कैश फ्लो जो है ना हमारा चलता रहता है, इसलिए गुड्स और सर्विसेज का यानी डिमांड एंड सप्लाई पे से समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में टू अंडरस्टैंडिंग द transcendental the search for meanings of life and death and the place of humankind in the world। अब इसमें क्या होता है, जो रिलीजन जो होता है ये भी एक इंस्टीट्यूट की तरह होता है। अब ये हमें क्या बताता है कि मौत और हयात जो है ज़िंदगी में, जैसे मुसलमान है हम लोग जानते हैं ज़िंदगी जो हमारी इम्तहान की ज़िंदगी है, मरने की जो बात की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, और जो हम इस दुनिया में करते हैं उस वही हम मरने के बाद बरज़ुख में काटते हैं, या उसके बाद जब हम जन्नत या जहन्नुम में जाते हैं। तो ये अमल और रद्द अमल का पूरा खेल है। तो ये हमें जो सबक है ज़िंदगी के बारे में ये हमें एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट ही देता है, और ये उनकी ट्रांसफॉर्म होता है जो हमें हमारी दुनिया में भी, और ये और सज़ा और जज़ा का जो एक मेन कंसेप्ट है वो हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ही मिलता है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होता है, फोस्टर्स द चाइल्ड सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड इमोशनल डेवलप। ये क्या करता है, जब बच्चा खेलता है या रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है जी, छोटे बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल गेम खेलते हैं, इंटेलेक्चुअल होती है, और क्रिएटिविटी एंड इमोशनली डेवलपमेंट उनकी बनती है जब वो इस सोशल इंस्टीट्यूट में रहते हैं। जो बच्चों को जब जैसे कि जो ऑफिसेज में या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक जगह होती है, कमरा होता है जिसमें जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को साथ रखा जाता है। उसमें दाई माँ भी होती है जो बच्चों को जो है कि ये एक ऐसा माहौल देते हैं जिसमें टॉयज़ वगैरह होते हैं, पोइम्स होती हैं, और उसके अलावा एक क्रिएटिविटी और इमोशनल डेवलपमेंट भी वहाँ बच्चों की जो है वो बनाई जाती है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कंटिन्यू हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस आर बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव, दे आर द आंसर ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन टू क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। ये जो सोशल इंस्टीट्यूट है यही वजह है, यही रास्ता है कस्टम्स को और ट्रेडिशन को जो है ज़िंदा करने का, सर्वाइवल के लिए। अगला पॉइंट है जी, ऑल्दो absolutely necessary for unit and stability, institutions in contemporary society are often outmoded, ineffective and unresponsive to the incredibly swift change brought about the technology advances, population shift and increasing worldwide interdependency। यानी कि ये जो स्टेबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशन की, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो है ये इसमें जो है इनफेक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभी जब, और ये अनरिस्पॉन्सिव भी हो जाते हैं। लेकिन इनको चेंज करने के लिए जो है अब क्या है, टेक्नोलॉजी आई है, एडवांसमेंट आई, जो जिसने शिफ्ट किया है वर्ल्ड वाइड को, जैसे कि हम सोशल मीडिया को जानते हैं, इनको एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट जैसे वर्ल्ड वाइड जो है वो कनेक्ट हो गई है एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी जनरल फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होता है जी, नंबर 1 इसमें हम देख रहे हैं जी इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। These needs are provided under the systems of product, distribution of wealth, expenditures and services। यानी कि जो भी ये एक इकोनॉमिकल जो फंक्शन है, इसको जो है एक सोशल इंस्टीट्यूट जो है ये पूरे का पूरा इकोनॉमिकल सर्कल जो है ये एक सोसाइटी का जो है ये चलता है, इसका पूरे का पूरा कैश फ्लो चलता है, और इसकी जो नीड्स हैं और जिसके सिस्टम है ये प्रोडक्शन के में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेल्थ की हो रही है, ये एक्सपेंडिचर और सर्विसेज की, ये जो है पूरे का पूरा जो सर्कल है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन की जगह वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं जी पॉलिटिकल फंक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इज़ टू डीप द human characteristic in an organized form. The further objectives of this institute is to maintain social organization. This
डन थ्रू द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड बॉडीज़, यानी कि जो एक पॉलिटिकल फंक्शन है ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं डिपेंड करते हैं इंसानों के किरदारों के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन में वो निभाते हैं, और उसमें क्या होता है उनके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इंस्टीट्यूशन के, और जो वो मेंटेन करते हैं, सोशल डेकोरम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस पर उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ जो होता है उन्हें गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ भी रिलेटेड जो होता है, जो बॉडीज़ होते हैं उनके साथ भी जो है काम करना पड़ता है और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर पूरी तरह अमल करना पड़ता है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जी फेमिलियर फंक्शंस। अब ये कौन सा सोशल इंस्टीट्यूट है? फेमिलियर फंक्शन जो होते हैं इसमें क्या होता है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूट इज़ टू इंक्रीज द ह्यूमन रेस। Similarly, the social institutions are supposed to bring up the new generation. This is done through the family and marriage. अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये घरेलू इंस्टीट्यूट यानी कि फैमिली इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इसमें ये इंक्रीज़ करता है इंसानों को, इंसानी रेस की रिस्पॉन्सिबल उसे बनाता है। और ये सोसाइटी के अंदर किस तरह होता है, जब कोई नई जनरेशन पैदा होती है फैमिली और मैरिजेस में, जैसे वह तो उनके मियान जब फैमिली गैदरिंग होती है, मैरिजेस होते हैं, उसमें जो एक दूसरे से मिलते हैं, जो उस डेकोरम को मेंटेन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहा होता है कि किस तरह के बहन के सास घर वालों के लोग हैं या लड़के वालों की तरफ, हम कहते हैं लड़के वालों की तरफ, तो लड़के वाली तरफ अपनी एक फंक्शन बना रहे और लड़के वाले अपने, और लड़के और लड़कियों के दोनों जो घर वाले अपनी एक फंक्शन जो इंटीमेट कर रहे होते हैं। तो ये भी कि ये दो खानदानों के, मैं कहते हैं शादी दो खानदानों के दरमियान होती है, तो ये दो खानदान एक दूसरे ने एक फंक्शन एक सोशल इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तभी जो है ये मैरिज जो होती है परफॉर्म होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ से कंटिन्यू करें, ये आगे रिलीजियस फंक्शंस। Religious function. The principal aim of the religious institute is to satisfy the religious or spiritual needs of the society. The religious institutes uphold mutual relationship between human being and God. अब जो रिलीजन वाले फंक्शन है ये क्या करते हैं, जो ये इंसान की और इंसान की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं और इसकी इंस्टीट्यूट बनाते हैं। इसको खुदा और इंसान को मिलाने के तरीका जो होते हैं म्यूचुअली जो है एक इंस्टीट्यूट की तरह होल्ड करते हैं। वो एक जैसे मस्जिद है, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वहाँ पे इकट्ठा करते हैं लोगों को अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो ये एक मस्जिद हो एक इंस्टीट्यूशन की तरह फॉर एग्जांपल काम करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सोशल कंट्रोल। द basic objective of the social institution is to maintain social control in the society. Social institutions provide formation to its members through exemplary characteristics. अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सोशल कंट्रोल जो होता है ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव की तरह होता है। सोसाइटी जो होती है इसकी मेंटेन की जाती है, जो प्रोवाइड करती है मेंबर्स को किरदार अपने निभाने के लिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। द सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। द सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट द सोशल इनहेरिटेंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये क्या होता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होना यानी प्रोग्रेशन होना, एक तब्दीली की तरफ, एक तरफ से दूसरी, यानी एक इंस्टीट्यूट होता है सोशल इंस्टीट्यूट, ये करता है ट्रांसफॉर्म करता है एक जनरेशन, यानी कि अब जैसे हमारे बाप दादा हैं उन्होंने जो कुछ किया और जो हमारी आने वाली जनरेशन उन्होंने जो कुछ किया, इनके दरमियान जो खराबता जो कायम करती है ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है। जैसे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके पीछे फॉर्मल किसी लीडर ने जो काम किया उस इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, तो जो आने वाला नया लीडर होगा वो उसी की फॉर्म को या तो रखेगा या फिर उसे तब्दील करके अपनी सोसाइटी को एक ट्रांसफॉर्म करके एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भेजेगा, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा अपने नए सबऑर्डिनेट्स में। जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर की जो है ये पहले जो है कंप्यूटर की तरह नहीं, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होते थे, पेपर पेंसिल पे काम होता, अब उसे छोड़ के लोग कंप्यूटर पे आ गए। तो इस तरह से ये तब्दीली जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो जो पुराने जो आपके जो वर्कर्स होते हैं उन्हें आप जो है रिटायरमेंट जल्दी दे देते हैं और उन्हें जल्दी से जो है आप डिस्पोज ऑफ करके नए टेक्निकल बंदों को रख लेते हैं ताकि आपकी जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहे। आगे हम चलते हैं जी,
Socialization क्या होता है? Socialization institute plays vital role in the socialization of the individual. It is therefore the members of the each society possess particular characteristics which सेपरेट देम फ्रॉम द अदर सोसाइटीज़. यानी कि जो सोशलाइजेशन होती है ये एक ऐसा सोसाइटी होती है जो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और ये तब्दीली लाती है पर्टिकुलर किरदार पे जो उसे अलग करती है और ज़्यादा अलग सोसाइटीज़ से. अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? नंबर वन डिस्टिंग्विश characteristics of the societies is the extent of a set of institutions. अब ये क्या है? जो characteristics होते हैं इंस्टीट्यूशन का ये इसे अलग करते हैं. The popular usage of this term are emphasizes and omit some important sociological consideration. ये भी इसी तरह की omission को जो है socialization में करते हैं. फिर है and institutions is not anyone or anything that is established, and an institution is not limited to specified organizations such as a school or as a prison or a hospital. ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कोई स्कूल और प्रिजन की चीज़ नहीं, ये आज़ादी और खुद मुख्तारी की चीज़ है जो इंस्टीट्यूशन ही दे सकता है अपनी सोसाइटी को, जो कि जहाँ पे बच्चा पढ़ने जाता है और सीखने जाते हैं. इसके बाद एन इंस्टीट्यूशन इज़ मच ब्रॉडर इन स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट देन अ पर्सन अ कस्टम और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एक जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत बड़ा इसका मतलब और बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. या अगर हम इसको कंपेयर करें किसी इंसान से, उसके कस्टम से या उसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसको हम नापें तो. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. इसमें हम देखते हैं द फैमिली. ये जो एक फैमिली है वो एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरफ है. द स्पेसिफिकली फंक्शंस ऑफ द फैमिली. अब स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द फैमिली में क्या है? द कंट्रोल एंड regulation of the sexual behavior, to provide for a new members of our society children, to provide for an economical and emotional maintenance of individual, to provide for primary socialization of children. ये बताते हैं कि सेक्स जो होता है वो कि वो कितना भी क्या उसका बिहेवियर है. क्या जो किसी इलाके के जो लोग हैं वो गर्म है वो जल्दी जवान हो जाते हैं, किसी इलाके के लोग हैं ठंडे वो कम जवान होते हैं. और जो बच्चे जो बच्चा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो आपने कितने लाने हैं, अपनी उसकी जो भी अपने घर वाले से जो भी मशवरा करना है वो भी आपका जो है इसी एक इंस्टीट्यूशन के तहत करना होता है. और इसके अलावा आपने अपनी इकॉनमी को भी देखना होता है. इकोनॉमी की मेंटेनेंस देने के इंडिविजुअल पे कितना खर्चा है उसके हिसाब से वो बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, वरना आपको बच्चे पैदा नहीं करने आपको वो जो कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपकी औलाद कम हो, लेकिन जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो और आप पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े इकनॉमिक के लिहाज से. और आपका सोशल इंस्टीट्यूशन जो फैमिली का ये चलता रहे. और जो ये आपकी प्राइमरी जो है ये सोशलाइजेशन जो है वो एक बच्चे की जो है वो चिल्ड्रन की वो यहीं से जो है बुनियाद जो है वो कायम होती है और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ये है जी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? सोशियोलॉजिस्ट्स understand the economy as the set of the arrangement by which a society produces, distributed and consumers goods, सर्विसेज एंड अदर रिसोर्स. यानी कि जो सोसाइटी होती है ये इकॉनमी को पे डिपेंड करती है कि उनकी गुड्स सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोड्यूस हो रही और अदर रिसोर्सेज जो है उनकी जो अरेंजमेंट हो रही है वो एक सेट से चलती रहे और इकॉनमी का फ्लो जो है वो चलता रहे. आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर, the provision of care and similar factors, not in just money buy and selling. Every society has system of provision or procurement. यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इकोनॉमिक में इसमें लेबर जो होती है उसकी उनके पैसे, उधर जो फैक्ट्री होते हैं फैक्ट्स होते हैं उनके पैसे, मनी जो है कैसे बाय और सेलिंग की जो है चल रही है, ये पूरा फ्लो चेक एंड बैलेंस इसका रखना ये बहुत ज़रूरी है. इसमें जो होता है आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फाइनेंस को देखना पड़ता है. उसके अलावा सोसाइटी जो है जो सिस्टम होती है प्रोक्योरमेंट होती है जिसमें अपनी चीज़ें लानी है वो पूरी तरह से जो है वो जो है प्रोवाइड की जाए. आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में ये अकॉर्डिंग टू डेना कलिल्ट, economy is a social institution that ensures the maintenance of society through the production, distribution and consumption of goods and services. यानी कि डेना
कैंडल ने कहा था कि जो इकॉनमी है ये एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह है जो कि इंश्योर करती है मेंटेनेंस को और सोसाइटी को कि वो कितना प्रोडक्शन पैदा करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के और किस तरह से उसको गुड्स और उसकी सर्विस जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करती है, उसकी किस तरह से कंजम्पशन करती है। तो ये जो होता है ये इसने इसे एक सोशल इंस्टीट्यूट का एक डेफिनेशन से दी हुई है। आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यू करते हुए कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डिफाइंड बाय अ marked, owned and controlled by private citizens. The advantages of capitalism are the private ownership of property that produces income and competitions to keep prices in check. The disadvantage, however, is lack of government intervention, which is what makes कैपिटलिज्म वर्क बेस्ट। इसमें ये होता है कि जो कैपिटलिज्म है ये इकॉनमी से रिलेट होता है और इसमें जो होता है ये देखता है किसको जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से है या नहीं है। आगे हम चलते हैं जी सोशलिज्म की तरफ। द alternative economic theory of capitalism is socialism. Socialism is the act by which all goods are publicly owned and operated. The three factors that make up socialist theory are 18 public ownership of the meaning of product, pursuit of collection goals and centralization decision making। यानी सोशलिज्म जो है ये ऑल्टरनेट है कैपिटलिज्म का और ये जो काम करता है ये पब्लिकली ओन्स और ऑपरेशंस के में काम करता है। इसकी 3 फीचर्स हैं जिसमें सोशलाइजेशन जो है 18 पब्लिक ओनर्स इसमें है, जिसका मतलब ये है कि वो प्रोड्यूस करते हैं, परस्यू करते हैं, कलेक्शन ऑफ गोल्स करते हैं और उसके बाद जो है वो सेंट्रलाइज करते हैं डिसीजन में, यानी कि जो अहम तरीन जो बंदे हैं उनमें जो है ये इन्फोर्स करते हैं, जिससे जो है सोशल इंस्टीट्यूट जो है वो अपने डिसीजन लेता है और वो चलता है इंस्टीट्यूट। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जी है स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है, इसमें नंबर 1 है प्रोवाइड मेथड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोवाइड करते हैं मेथड्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी तो ये में प्रोवाइड करते हैं मेथड्स भी प्रोवाइड करते हैं। गुड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करने गुड्स एंड सर्विसेज की पहले प्रोड्यूस था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा हम देखते हैं इनेबल सोसाइटीज मेंबर्स टू कंज्यूम गुड्स सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये जो प्रोडक्शन की तरफ जो है ये गुड्स एंड सर्विस जो है कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशन का काम होता है। स्पेसिफिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अनदर टाइप। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये क्या बताते हैं हमें, अनदर टॉपिक दैट हैज़ अबाउट एज मच डाइवर्सिटी एज टूडेज इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट अ रिलीजन। Dana Kendall stated, religion is a system of beliefs, systems and related rituals based on some sacred and supernatural realism that guides human behavior, give meaning to life and unites behavior in a community। यानी कि जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये डाइवर्सिटी क्रिएट करती है इकोनॉमी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपने रिलीजन के। जैसे डायना कैंडल ने कहा था कि रिलीजन जो है वो एक बिलीफ सिस्टम है जो कि सैम्बल और रिचुअल्स और बेस्ड करता है इसके ऊपर, जो गाइडलाइन हमें देता है बिहेवियर के ऊपर, और मीनिंग ऑफ लाइफ भी बताता है और यूनाइट करते हैं बिलीव्स को इनटू अ वन, और वो एक कम्युनिटी के बनाता है ये इन्हीं बिलीव्स की वजह से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आवर रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इफ़ वी फॉलो अबाउट टेंस वी विल प्ले अ पॉजिटिव रोल इन every share of life. We have to learn to use religion in positive, यानी कि जो इस्लाम है ये जो हमारा रिलीजन ये हमें कोड ऑफ लाइफ है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, ये हमें सिखाता है और ये पॉजिटिव होने का हमें तरीका सिखाता है। ना उम्मीदी को जैसे कहते हैं हमारे कि ना उम्मीदी जो है वो शिर्क है,
नाउमीदी बल्कि कुफर है, तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद है ये इसकी जो पॉजिटिविटी है, हमें हमारा इस्लाम जो रिलीजन जो है ये हमें इसका वे ऑफ लाइफ जो है सिखाता है और हमें जीने के वो तरीके बताता है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी बैलेंस तरीके से जी सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है जी द स्पेसिफिक फंक्शंस, बल्कि क्या है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है, इसमें पहली चीज़ आ रही है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर अनएक्सप्लेन नेचर फिनोमिना, सप्लाई मीनिंग ऑफ कंट्रोल द नेचुरल वर्ल्ड। रिलीजन टेंड्स टू सपोर्ट the normative structure of the society, finishing a psychological diversion from unwanted life situations that exist class structure, religion services and an instruments of a socialization. Religious institutes may both promote and related social changes, and religion may both reduce and encourage कन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप्स। ये मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि जो रिलीजन जो होते हैं इसमें ये सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं, नेचर की तरफ, इसके कंट्रोल भी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। और जो रिलीजन है ये नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर सोसाइटी पर, ये साइकोलॉजिकल भी जो है काफ़ी रोल प्ले करते हैं सिचुएशंस में जो अनवांटेड, जैसे किसी की शादी का मसला, किसी और चीज़ों के मसाइल जो है ये हमें इधर से मिलते हैं। और इसके एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर हमें इससे मिलती है, एक हमें इंस्टीट्यूशन, एक सोशलाइजेशन का एक रिलीजियस में मिलता है। इसके अलावा हमें जो है प्रमोशन और सोशल चेंज की तरफ भी हमें जैसे इजमा है, इज्तिहाद है, इसमें कुरान पाक में जो और जो तरीके हैं जिसमें जो है जो नए मसाइल हैं उनका हल जो है ये हमें इस सोशल चेंज की तरफ ले जाता है। और उसके अलावा जो है रिड्यूस इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, इनमें जो रिड्यूस इकोनॉमिक जो कन्फ्लिक्ट होते हैं जैसे शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी, इनके दरमियान या जो आपके ये मिर्ज़ाई होते हैं और ये मुख्तलिफ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने सब मज़हब हो गए या सेट्स हो गए या जो कुछ भी हो गया, मेजॉरिटी हो गई माइनॉरिटी हो गई, जो भी उनके में जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो जो है यही रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल जो इनका सोल्यूशन जो है देते हैं। और आवाम को जो है वो उसके में जो भी तफरका होते हैं, जो भी ऐसी जो भी रिलीजियस ग्रुप जो एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं उनको सही करने में इनका एक अहम रोल जो होता है वो प्ले करते हैं एज आ सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के तौर पे। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो इसका पहला पॉइंट ये है जी, पॉलिटिक्स इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पावर इज़ एक्वायर्ड एंड exercised by some people and group. Politics is present in every social today in the form of government or state. Political psychology is the process in which politics is studied in the relation to other factors such as economy, education or media. Kenley 2006. Every society has an organization principle when authority figures with defined roles and obligation। यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सोसाइटी में जो है ये आ जाते हैं और इनको एक्वायर करते हैं पावर को, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के हेड बन जाते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स होती है इसमें जो है गवर्नमेंट की भी तरफ से हो सकती है या स्टेट में भी ये जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो कैंडली ने 2006 में जो हमें बताया था वो बताया था कि जो ये पॉलिटिकल जो साइकोलॉजी है जिनकी प्रोसेस करती है पॉलिटिक्स को स्टडी करने के रिलेशन टू फैक्ट्स की, इकॉनमी कैसे चलानी है, एजुकेशन सिस्टम और कैसे सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। तो ये तीनों चीज़ें इकॉनमी, एजुकेशन और मीडिया को हैंडलिंग करना जो है ये जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम होता है। उसके अलावा जो है इन्वायरमेंट जो है प्रिंसिपल की और जो अथॉरिटी है वो कैसे फंक्शन करेगी, अपने रूल्स और रेगुलेशन कैसे ऑब्लिगेट करेगी आवाम पे, तो ये इसका पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द स्पेसिफिकेशन फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो क्या होता है? द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ नॉर्मल लॉज, द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, द एडजस्टमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, कोर्ट प्रोवाइड फॉर welfare of members of society, put 10 portion
ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी कि जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है ये आपको नॉर्म्स लॉ के बारे में बताता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लॉ जो इन्फोर्स हो रहे हैं और उन लॉज पे जो उनको एडजस्ट जो करना है अगर और कोर्ट की तरफ से अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो जैसे पाकिस्तान में जो है कोई लॉ जो है जैसे नामूस रिसालत का कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको जो है लॉ में अमेंडमेंट होगी कि वो मुसलमान ने नामूस रिसालत की या गैर मुस्लिम ने की तो उसके हिसाब से चेंज है। उसके अलावा जो है वेलफेयर जो है मेंबर्स की ऑफ सोसाइटी जो है ये लेके आती है। उसके बाद जो है सोसाइटी जो है ये आपकी एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में भी जो है ना वो जो है बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Education and religion has both been important facts in many societies around the world. Both shape how our societies interact within our own society and with other socialists around us. The shape of our socialist begin we are young with our families and friends, shaping how our lives will take place. This is when formal education and religion are brought about. यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और जो रिलीजन है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये एक रिलीजन का भी और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका बोथ का दोनों का जो है किरदार निभाती है जो सोसाइटीज़ में जो है पूरी दुनिया में। और ये शेप क्या करती है, एक सोसाइटी को शेप करने इंटरेक्ट यानी कि मेल जोड़ का तरीका बताती है और एक सोसाइटी को चलना किस तरह से आ रहा है उसके अलावा शेप करती है सोसाइटी को यंग फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान और शेप करती है लिविंग टुगेदर किस तरह जो है रहना है और एजुकेशन और रिलीजन जो है ब्रॉड कैसे एक नुक्ते पे कैसे आते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ। ये टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या इम्पैक्ट होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस एज सोशल इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं देयर आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चाइल्ड लाइफ एज द चाइल्ड ग्रोज ही शी go to school in the children's development school play second मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एक बच्चा होता है वो जब पैदा होता है सबसे पहले बड़ा होता है उसके बाद वो स्कूल जाता है स्कूल में वहाँ जाके डेवलप होता है और वो जो होता है वो घर के बाद सबसे दूसरा जो रोल प्ले उसकी ज़िंदगी में करता है वो एक इंस्टीट्यूट करते हैं एक स्कूल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट its role is also as important as family. A school and a college are called alma mater. It is derived from the Latin word meaning nourishing dear mother, यानी कि जो स्कूल जो इंस्टीट्यूट होता है ये एक फैमिली की तरह होता है और जो इसको जो इन्होंने नाम दिया है अल मटर यानी कि जो एक स्कूल जो है वो एक बड़ी माँ की तरह जो है वो एक रोल प्ले करता है बच्चे की नरिशमेंट के लिए। आगे हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये आते हैं जी बुक्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। Books are houses of knowledge, and knowledge is power. Knowledge give self confidence and maturity and help to develop person fully. यानी कि जो एक बुक्स जो है वो एक घर की तरह है और ये जो है ये नॉलेज जो है वो एक रोशनी है एक ताकत है और जो नॉलेज है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देता है और आपको मैच्योर करता है एक स्टूडेंट को और से डेवलप करता है पर्सन फुली कि वो दुनिया का सामना कर सके। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है इसमें नंबर 1 आ रहा है ट्रांसमिशन कल्चर परस्पेक्शन ऑफ और occupational rules, evaluate and select competent individuals, transmission functional skills and functions in society। यानी कि जो एक स्पेसिफिकेशन फंक्शन जो है एजुकेशन की वो क्या है वो ट्रांसमिट करता है कल्चर को फिर ये प्रिपेयर करता है अपॉर्चुनिटी ऑक्यूपेशनल रोल्स को जो किस ऑक्यूपेशन में जाने फिर उसके एवेल्यूएट करता है सिलेक्ट करता है कॉम्पिटिटिव हर इंडिविजुअल की अपनी सलाहियत होती है उसके हिसाब से और फिर ट्रांसमिट करता है इस फंक्शन को उसके स्किल्स को कि वो सोसाइटी में क्या अपने रोल पे दे सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं ऐसा चाहे वो एक सोशल इंस्टीट्यूट से निकले। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है देयर इज डेट्रेट ऑफ सिमिलर मटेरियल एंड डेफिनेशन ऑन recreation
has an institute play and recreate play important role. It is important to emphasize the need for cooperation and new network to ensure both the best quality and service is provided and that रिसोर्स आर नॉट डुप्लीकेटेड। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, सिमिलर जो एक इसकी इसमें हमें पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है वो अपना रोल प्ले करता है रिक्रिएट करने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करता है कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और नेटवर्क क्रिएट करता है क्वालिटी और सर्विसेज अपनी अच्छी देने के लिए किसी भी जगह को, और जो उसने अगर उसके पास में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बेहतर करके एक क्रिएट करके एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को लेके आता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्ले एंड रिक्रिएट आर रिगार्डिंग एज ब्रॉडली सिमिलर एक्टिविटीज एज कंसिडर्ड टुगेदर अंडर द जनरल टर्म प्ले। यानी कि जो तरीका होता है, जो खेलना होता है और जो बदलना होता है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर एक दूसरे से एक्टिविटीज़ हैं जो मिलके जो है एक जनरली प्ले करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू प्ले एंड टू पार्टिसिपेट फुली इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टी। यानी कि जो चाइल्ड जो होता है वो जो है उसके वो हर चिल्ड्रन जो है वो बच्चा जो है वो राइट रखता है खेलने का और पार्टिसिपेट करने का एक्टिविटीज़ के अंदर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जी बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होता है, सेफ एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड डिस्प्ले कॉम्पिटेंस, सोशल network, moral and economical supply, autonomy and control in structures in which their experience occurs, hope for the future। यानी कि जो एक बच्चा होता है उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में उसको अपॉर्चुनिटी मिले अपने डिस्प्ले करने, सोशल नेटवर्क में वो जा सके, उसके मॉरल और इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट मिले, और अथॉरिटी उसको कंट्रोल मिले, स्ट्रक्चर जो उसका कैमरा स्पेसिफाई करे, और उसको होप मिले फिर अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ जाने की। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। अब ये क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी country strong. If the country has weak institution, then it will be very hard for the nation to survive without any problem and difficulties। यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कंट्री को बनाने की तरफ, और ये जो है कि जो वीक इंस्टीट्यूशन है उनको एक ताकत देता है जो एक नेशन होता है हार्ड बनाने के लिए और उसको सर्वाइव करने के लिए उन डिफिकल्टीज जो उनको आगे जाके फ्यूचर में मिल सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है instead of strong institution we have strong persons। the only way Pakistan can progress is making its institution strong by converting it truly into a welfare state। यानी कि जो पाकिस्तान जो है ये जैसे इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम कर सकते हैं अपनी मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने वेलफेयर की तरह। और ये किस तरह होता है कि अपने जितने भी पर्सन हैं इनको ताकतवर करके कि इंस्टीट्यूट की तरह इनको फॉलोअप देके इन्हें मोटिवेशन देके और इनको एक सोसाइटी का एक हिस्सा और एक अहम इंस्टीट्यूट में इनको इज्जत देके ये हासिल पाकिस्तान कर सकता है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मीन्स end of corporation rules of law। all problems mentioned below are by producing and weak institute। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूट है कॉरपोरेशन कह रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है प्रॉब्लम्स के जो है प्रोड्यूस करता है मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स को और वीक इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए। तो इस तरह जो है हमारा ये जो चैप्टर है ये सोशल इंस्टीट्यूशन का अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छी हों। तो गुड लक फ्रॉम माय साइड। तो अल्लाह हाफिज़।